केकेआर वर्सेस आरसीबी टॉप 5 मोमेंट्स की हम बात करेंगे दोस्त, कई सारे हुए। विराट कोहली की फिटनेस हमने देखी, हमने श्रेयस अय्यर का कंफ्यूजन देखा, हमने सुनील नारायण की हिटिंग देखी, हमने बहुत सारी चीजें देखी। लेकिन टॉप 5 सिलेक्ट करें वैसे तो जो पहला मोमेंट है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा और अलग इसलिए क्योंकि हमें इंतजार था राइवलरी का कि भैया लड़ाई होगी, ये होगा, फलाना होगा, ढिमाका होगा। लेकिन होता क्या है, इन तमाम राइवलरियों को पीछे छोड़कर विराट कोहली और गौतम गंभीर एक दूसरे को गले लगाते हैं और वो पहला ही सबसे बड़ा मोमेंट बन जाता है। यार बड़ा मोमेंट इसलिए बन गया ना वो, क्योंकि आप 2013 को याद कीजिए। 2013 में विराट कोहली और गौतम गंभीर के केकेआर वर्सेस आरसीबी के मैच में इतनी बुरी तरह से भिड़े थे, ऐसा लगा कि मानो बल्ला चल जाएगा दोस्त। दो दिल्ली के लौंडे, सच में जब बल्ला चलने की बात कर रहा हूं तो मैं सच बोल रहा हूं भैया, बल्ला चल जाएगा मतलब चल जाएगा। खैर उसके बाद फिर 2016 होता है, फिर 2023 होता है मई में, और अब जब 2024 आया तो दोनों एक दूसरे के मुस्कुराकर मिल रहे थे। मैच से पहले गंभीर की एक स्टेटमेंट भी आई थी, तो मुझे लगा कुछ लफड़ा होने वाला है, लफड़ा लोडिंग था, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं हुआ। खैर इट्स अ मोमेंट जिसके बारे में लोगों ने कहा कि एक्सपर्ट्स ने कहा कि एक फेयर प्ले अवार्ड दे दीजिए, रवि शास्त्री ने कहा था, और उसके बाद सुनील गावस्कर ने कहा कि फेयर प्ले अवार्ड छोड़िए, इनको तो आप ऑस्कर दे दीजिए। मतलब ज्यादा नहीं हो रहा थोड़ा सा? खैर मैं दूसरे मोमेंट की तरफ चलता हूं। दूसरा मोमेंट कोई और नहीं बल्कि श्रेयस अय्यर का है। अब भाई श्रेयस अय्यर कैप्टन है टीम के, और आज वो कंफ्यूज हो गए टॉस के बाद। कंफ्यूज होने के बाद उन्होंने कहा कि देखो अनुकूल रॉय आया है, मैं कंफ्यूज हूं यार थोड़ा सा, मेरे पास दो टीम दी गई हैं। माने वो कैप्टन है लेकिन मैनेजमेंट पीछे से हो रहा है। हम सबको अच्छे से पता है कि कौन कैप्टन है। और जब मैंने सुना था किसी को कहते हुए कि अगर विराट कोहली हो, गौतम गंभीर और आशीष नेहरा जब आपके कोच होते हैं तो फिर कैप्टन कौन है इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तीसरा मोमेंट कुछ और नहीं बल्कि मिचेल स्टार्क की बॉल पर विराट कोहली का लगाया वो छक्का, जिससे देखने के बाद पूरा स्टेडियम अपने पैरों पे खड़ा हो गया था। जिसके बाद कोहली कोहली के नारे पूरे स्टेडियम में गूंज गए थे और वॉइस का मीटर 125 डेसिबल को हिट कर गया था सिर्फ एक छक्के से। ये पावर उस छक्के की थी, यार क्या फ्लिक मारा था, इतनी प्यार से छक्का पहुंचाया था लंबा चौड़ा। तो कुल मिला के वो कमाल था, और उस कमाल की बदौलत क्या होती है, उस कमाल की बदौलत पूरा स्टेडियम गूंज जाता। इसलिए मैंने कहा कि ये दोस्त बड़ा मोमेंट था। उसके बाद अगला मोमेंट आता है विराट कोहली की फिटनेस का। यार फिटनेस मतलब कमाल की। रिंकू विराट कोहली ने बॉल हिट की, उसके बाद डबल लेने गए, और रिंकू सिंह जितने खतरनाक फील्डर हैं, जितनी तेजी से आए थे, मैं कह रहा हूं कि वहां पर विराट कोहली के अलावा कोई और होता तो फिर दोस्त नहीं हो सकता था। अगर फिटनेस एक आर्ट है तो विराट कोहली पिकासो है। बिल्कुल कोई गर्ज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है मुझे इस बात को कहने में। रवि शास्त्री ने भी कहा कि ये फिटनेस है, ये फिटनेस है विराट कोहली की। इरफान पठान ने कहा इफ फिटनेस इज एन आर्ट देन विराट कोहली इज एन आर्टिस्ट। तो उसका कमाल है खिलाड़ी, फिटनेस के मामले में कोई सानी नहीं है इस खिलाड़ी का। खैर अगला मोमेंट, आखिरी मोमेंट, जो पांचवा मोमेंट है वो सुनील नारायण से जुड़ा है। दरअसल 500वां मैच था, स्पेशल होता है, स्पेशल बनाया अपना आरसीबी के खिलाफ चौथा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीता। ये जॉइंट है संदीप शर्मा और रोहित शर्मा के साथ, इन्होंने जॉइंट किया और कमाल किया। पहले तो बॉल से 40 रन देकर एक विकेट चटकाया, 10 की इकॉनमी रही, लेकिन उसके बाद 22 बॉल में 47 रन की पारी खेली उस पिच पर, जिस पिच के बारे में कहा गया था कि पिच स्लो है, मजा नहीं आएगा, ये पिच में दम नहीं है। वैसे इसके अलावा और भी कई सारे मूवमेंट आए, जैसे कि ग्लेन मैक्सवेल का कैच छूटना, सुनील नारायण का कैच छोड़ना, फिर विराट कोहली के ऊपर कमेंट्स आना, मिचेल स्टार्क का रन देना, हर्षित राणा का वो 6 खाने के बाद रिएक्शन देना, कमाल के कई सारे मोमेंट आए। लेकिन मेरे लिए टॉप 5 मोमेंट्स यही थे। आपके इस मैच के टॉप 5 मोमेंट कौन से रहे, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाइएगा।